नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक ख़तून पर मुतअद्दा ख़वातीन जो हैं वो तशद्दुद कर रही हैं और उनको मारपीट कर रही हैं। और हमारे साथ आज वो जोड़ा मौजूद है जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और पता चला है कहानी का कि ये जो जलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी बहनों ने इनकी वाइफ पर तशद्दुद किया। तमाम कहानी क्या है इनसे जानते हैं। उस दिन हुआ क्या था जिस दिन आप अपनी बेटी को लेने जाती हैं? उस दिन हुआ ये था, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ अपनी बहन और भांजे के साथ, तो वहाँ पर मिर्ज़ा असगर साहब और मलिक निसार खोखर, सिक्योरिटी गार्ड आबिद और बाकी गार्ड्स के साथ वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप मुझे मेरी बेटी ला दें और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे अब्यूज़ देनी शुरू कर दी। मैंने कहा आप ये कोई बात करने का सही तरीका नहीं है। जबकि वो कंटिन्यू किया उन्होंने अपनी अब्यूज़ को, और उन्होंने कहा कि रुको मैं अभी अपनी बेटियों को बुलाता हूँ। मीनवाइल वो खोखर कहता है कि तुम सब यहाँ से पीछे हटो और मुझे 2 मिनट दो, मैं इन दोनों बीबियों को देखता हूँ। मतलब हू द हेल इज़ ही, कि वो होता कौन है मुझे कहने वाला या मेरी बहन को कहने वाला कि आप लोग सब पीछे हट जाओ और मैं इन दोनों को देखता हूँ। ये जो भी था एक फैमिली मैटर था, उसका कोई राइट नहीं बनता था कि वो हमारे या इस फैमिली मैटर में बीच में इंटरप्ट करता। एनीवेज फिर उनकी बेटियां आ जाती हैं बाहर और उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, मुझ पर, मेरी बहन और भांजे के ऊपर। बहुत ही बुरे तरीके से उन्होंने मारा, बाल खींचे, घसीटा, सड़क पे लटा दिया, कपड़े फाड़ दिए, ज़ख्मी कर दिया, टांग के ऊपर कोई नुकीली चीज़ मारी, मेरी बहन के बाजू के ऊपर मारा, मेरे भांजे को ठुड्डे मारे, बाल खींचे, थप्पड़ मारे। मतलब इतना ज़्यादा, इतनी नफ़रत उन्होंने वहाँ पर, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं थी और सब लोग वहाँ देख रहे थे और किसी ने इतना नहीं किया कि वो वहाँ पर आकर सिचुएशन को ओवरकम कर सकें। जलाल साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपकी घर का मामला रोड पर किस तरह आ गया और एक तरफ आपकी बहनें हैं, आपके वालिद साहब हैं और दूसरी तरफ आपकी लाइफ पार्टनर है। क्या वजह बनी कि ये लड़ाई झगड़ा सड़क के ऊपर आ गया? देखिए, मेरा पर्सनली फैमिली मैटर चल रहा था घर में मेरे भाई की शादी को लेके। वो पसंद की शादी वो भी करना चाह रहा था। उसकी कुछ दिन पहले शादी टूट गई थी। तो मैं भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा होता हूँ कि घर में आराम से बैठ के बात करते हैं। तो उस दिन कुछ वाक़या ऐसे होता है कि भाई मुझे कॉल करता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो मुझे बहनें काफ़ी प्रेशराइज़ कर रही हैं। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि मैं आके बात करता हूँ। मैं जो ही घर एंटर होता हूँ तो मेरे भाई जो है वो काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है मेरी बहनों के साथ। जिस तरह मैं देखता हूँ अपने भाई को गुस्से में, तो मैं उसको समझाता हूँ कि ऐसे बात नहीं होगी, या बैठ के बात होगी। तो मेरा भाई जो है वो एक बहन के साथ काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाता है, जिसकी नौबत हाथापाई तक चली जाती है। मैं रोकता हूँ। वहाँ पर एक सोया हुआ शख्स जो मेरी बहन का शौहर है, फवाद जमील, वो जागता है। तो वो मेरे भाई को काफ़ी मतलब टीज़ करता है, जैकेट से पकड़ता है और उनको 2 दफ़ा धक्का देता है और मारता है। तो जिस पे मैं उसको कहता हूँ कि मेरे भाई को आपने हाथ नहीं लगाना, जो बात करनी मुँह से करें। वो सारा वाक़या वालिद साहब एकदम आते हैं। वो टोटली हम दोनों भाइयों की गलती निकाल देते हैं कि जी हम बदमाशी कर रहे हैं, तो मेरे दामाद को क्यों तुम लोगों ने हाथ लगाया, ऐसे किया। तो वो अपने दोस्त को कॉल करती है, मलिक निसार खोखर साहब को, कि मेरे घर आए हैं आप, और अपने लड़के भी भेजें, साथ सिक्योरिटी गार्ड भी भेजें। वो सिक्योरिटी गार्ड और लड़के भेज देते हैं, घर में तशरीफ़ ले आते हैं। मलिक निसार साहब भी आते हैं। मलिक निसार साहब को सारा वो वाक़या बताते हैं कि ये इस तरह हुआ। मलिक निसार साहब उस हमारे फैमिली मैटर को क्लोज़ करने का बजाय वो अब्बू को ये कहते हैं कि ठीक है जी, मैं अपने लड़कों को कहता हूँ कि इसका सामान उठा के बाहर फेंके घर से। तो मैं वहाँ पे इनको ये कहता हूँ कि मेरी बेटी जो है 2 साल की यहाँ पे रहाइश पजीर है, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, तो आप कौन होते हैं मुझे यहाँ से निकालने वाले? मलिक निसार साहब वहाँ पे ये कहते हैं कि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारा सामान ये ना हो कि उठाने के बजाय मैं टेरेस से बाहर फेंकवा दूँ तुम्हारी बेटी समेत। जब वो मुझे ये बात करते हैं तो मुझे नहायत ये नागवार गुजरती है ये बात कि मेरी बेटी के बारे में वो कोई बाहर का बंदा के बात कर दे। उस दौरान मेरी उनसे थोड़ी सी बहस होती है कि मेरी बेटी के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो लिहाजा मैं फिर उस दौरान अपनी वाइफ को कॉल करता हूँ कि मेरे घर में कोई पर्सनल मैटर चल गया, तो आप अपनी बेटी को जो है वो फौरी तौर पे आके ले जाओ। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पूछना चाहूँगा कि आप अपनी वाइफ को कॉल करते हैं, क्या आपकी वाइफ उस घर में आपके साथ रही? मुझे बताइएगा कि आप अपनी वाइफ को कॉल करते हैं कि वो आके अपनी बेटी को ले जाएं, क्या आपकी वाइफ वहाँ नहीं रहती थी उस घर में? नहीं, मेरी वाइफ तो 4 सालों में एक
दिन भी क्या 1 घंटा भी नहीं रही मेरे घर। क्या वजह है? उसकी वजह है कि हमने लव मैरिज की थी, मेरे फैमिली जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करती इनको फ्रॉम द डे फर्स्ट। वो इनको पता नहीं, आई डोंट नो कि वो इंडिया का रॉ एजेंट समझती हैं या कोई बदमाश समझती हैं, गुंडा समझती हैं कि ये ऐसी हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनमें कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी फैमिली को नज़र आती है। वो टोटली मतलब वो एक मेंटल लेवल है उनका, वो एक मेंटल लेवल को लॉक कर चुके हैं कि वो उस सोच को आगे बढ़ाना ही नहीं चाह रहे। सना, मुझे बताइएगा कि आपकी शादी इनके साथ होती है और आपकी जो बेटी है वो आपके पास क्यों नहीं रहती, वो जलाल साहब के पास क्यों रहती है? जी, उसकी वजह ये है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ कंप्रोमाइज़ किया हुआ है इस बात पर कि उन्होंने कहा था कि मैं बेटी को अपने घर लेकर जाता हूँ तो मे भी उसकी वजह से तुम्हारी भी जगह उस घर में बन जाए। तो इसी वजह से मैंने सेक्रीफाइस किया कि चलो हम ये भी करके देख लेते हैं, जिसकी वजह से मेरी बेटी वहाँ पर रहती है। और इवन के मतलब वो मुझे वहाँ उससे मिलने भी नहीं देते हैं और मिलने की इजाज़त भी नहीं है। ये तो सरासर गलत है। मुझे बताइएगा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि इनकी बहनें आप पे तशद्दुद कर रही हैं। पहले कभी आपकी उनके साथ मुलाकात हुई हो या तकरार वगैरह हुई हो? क्योंकि ये देखा जा सकता है कि बड़ा रंजिश थी इसमें। पहले कभी आपकी ऐसी नौबत आई है लड़ाई झगड़े की? नहीं, इतनी हद तक नहीं आई है, लेकिन पहले मतलब लड़ाई हुई है। पहले मैं गई थी 1-2 दफ़ा अपोलोजाइज़ करने के लिए कि हमने चलो लव मैरिज कर लिया, आप हमें माफ़ कर दें, गलती हो जाती है छोटों से तो बड़ों से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने वो बात नहीं सुनते, वो बिल्कुल मतलब उन्होंने एक अपना माइंड सेट किया हुआ है कि हमने इससे ज़्यादा बात सुननी ही नहीं और एक्सेप्ट ही नहीं करनी है। तो जब मैं पहले भी 2 दफ़ा गई तो वो भी लड़ाई, नतीजे में लड़ाई ही हुई थी। जलाल साहब, मुझे बताइएगा कि इस वाक़ये की FIR लॉन्च हो चुकी है। एक तरफ आपके वालिद साहब हैं और आपकी बहनें हैं और दूसरी तरफ आपकी वाइफ हैं। मुझे बताइएगा कि खून, एक तरफ आपका भी खून है और एक तरफ आपकी वालिदैन है, तो क्या ये लड़ाई इख्तिताम पज़ीर होगी या इसमें जो जुर्म किया है उन मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि ना मैं अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जाना चाहता हूँ, ना कभी मैं जाना चाहूँगा। और रही मेरी बीवी की बात, एक तरफ मेरी फैमिली ये है, एक तरफ मेरी वो फैमिली है, ठीक है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा दोनों तरफ के ख़िलाफ़ ये लोग हों या मैं इनके ख़िलाफ़ जाऊँ। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आराम से बैठ के आपके थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा, आराम से बैठ के चार बड़ों में बैठ के इस मामले को रफ़ा दफ़ा किया जाए और हंसी खुशी हमें भी ज़िंदगी गुजारने दें, वो भी अपने घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। और ये थाने कचहरी में फैमिली मैटर्स ये हल नहीं होते, ये मज़ीद बढ़ते हैं। जलाल साहब, आखिर में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि आप अपनी वाइफ का हक़ जो है अपनी फैमिली में से नहीं दिलवा सके? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि 4 सालों में मैं इनका जो हक़ है वो सही तरह से अदा नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं ख़ुद एक बेटी का बाप हूँ और अल्लाह ने मुझे भी रहमत दी है, तो मैं बिल्कुल अब चाहूँगा कि मैं इनका प्रॉपर्ली साथ दूँ और अपनी एक फैमिली को एक शेल्टर में एक तीनों इकट्ठे ज़िंदगी बसर कर सकें। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, जिससे पता चलता है कि ये जो एक लड़ाई थी ये सिर्फ अना की जंग थी, जिसकी वजह से ये लड़ाई रोड पर आई और ख़वातीन ने इस खतून पर तशद्दुद किया। नाज़रीन, मोहब्बत की शादी करना कोई जुर्म नहीं है और अगर कोई औलाद कर लेती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।